एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग बरसात में भीगते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब से मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। क्या यह संभव है कि उन्होंने मुझे सच्ची में बेच दिया हो चू परिवार को? अभी वहाँ से चू की कार गुजर रही होती है और चू की नजर सॉन्ग पे पड़ती है। फिर वो कार रुकवाता है और कार से उतरकर छाता लेकर सॉन्ग की ओर आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते हुए वो कह रहा होता है, सॉन्ग आप रुको, आप कहाँ जा रही हो? ये कहते हुए चू सॉन्ग के पास पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है, जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने कॉल क्यों नहीं उठाया? और इतनी रात गई, आप यहाँ क्यों घूम रही है? घर क्यों नहीं गए? और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही है? अब सॉन्ग चू को देखते हुए कहती है, चू वह मुझे उस तरह प्यार क्यों नहीं करती जैसे दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं? तब चू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो सॉन्ग? फिर वो सॉन्ग के माथे को छूता है और कहता है, ओ नो, आपको तो बहुत तेज बुखार है। और क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आप बारिश से बचने के लिए कहीं रुक जाए? फिर सॉन्ग कहती है, इन्हें देखा है कि इतने सालों में उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया जैसे आज किया। फिर अचानक सॉन्ग चू के ऊपर गिर जाती है और चू सॉन्ग को संभालते हुए कहता है, सॉन्ग क्या हो गया तुम्हें? फिर चू सॉन्ग को अपनी गोद में उठाता है और कार में ले जाकर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है, चलो घर ले चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग बेड पर सो रही होती है और फिर उसे होश आता है और तभी चू रूम में एंटर हो रहा होता है और आते हुए उससे कहता है, आप जाग गए, ये लो काढ़ा पी लो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तब सॉन्ग कहती है, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर चू सॉन्ग के पास आता है और सॉन्ग चू से काढ़ा लेते हुए कहती है, आपका शुक्रिया, और मैं ये पी लूंगी ताकि मुझे कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए और आप जाकर नहा लो। तब चू कहता है, मैं पहले से ही नहा चुका हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया था बताओ मुझे। तब सॉन्ग कहती है, कुछ भी तो नहीं हुआ था। फिर चू कहता है, मेरे सब्र का इंतहा मत लो, देखो मेरी आंखों में और बताओ मुझे कि क्या बात है। तब सॉन्ग कहती है, इस शादी के लिए मुझे बेचा गया है। और क्या चू आपको इस बारे में पता था कि मुझे चू परिवार में बेचा जा रहा है? आप मुझे ईमानदारी से जवाब दो। और ये सब सुनकर चू शॉक हो जाता है और फिर कहता है, क्या आप ये क्या बकवास कर रही हो सॉन्ग? मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई पागल या मूर्ख इंसान नहीं हूँ जो मुझे अपने लिए पत्नी खरीदने की जरूरत पड़े। तब सॉन्ग रोते हुए कहती है, लेकिन मेरी मॉम ने तो कहा कि मुझे बेच दिया है तुम्हारे परिवार को। तब चू कहता है, मुझे तो लगता है कि आपकी मॉम ने आपके साथ मजाक किया है। और क्या आप सच्ची में इस तरह की बकवास बात पर विश्वास करती हो? मुझे तो लगता है कि तुम आजकल ज्यादा ही सीरियल देखने लग गई हो सॉन्ग। और अगर ऐसा है तो सॉन्ग आप खुद को इसके लिए दोष ना दे, और यदि आप खुद को ही दोष देती रही तो आप पागल हो जाऊंगी। और आपको खुद को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए, और जिन्होंने आपको धोखा दिया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी और कुछ समय में सच्चाई आपके सामने होंगी। अब सॉन्ग कहती है, लेकिन मैं वास्तव में इसके लिए उत्साहित नहीं हूँ क्योंकि मैं उस प्रकार की नहीं हूँ। मुझे तो डेजर्ट बनाने में अधिक जुनूनी हूँ और जिसका मैं आनंद लेती हूँ और एक सरल जीवन जी रही हूँ। फिर चू कहता है, इस मामले पे परेशान होना बंद करें, और ये 21वीं सदी है। ये वो समय नहीं है जब माता पिता अपने बच्चों को दूसरों को बेच देते थे, और ये सब पुराने जमाने में ही हुआ करता था। अब ऐसा नहीं होता। और वैसे भी भले ही आपको हमारे परिवार में बेचा गया हो तो क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? और वैसे भी कई सारी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, और इससे तो अच्छा ही हुआ कि आपकी शादी किसी और के बजाय मुझसे हुई है। तब सॉन्ग कहती है, हाँ वो तो है, और मुझे सुरक्षित घर वापस लाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर चू कहता है, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे किस करना होगा। और फिर चू सॉन्ग को किस करने लगता है। फिर सॉन्ग खांसते हुए कहती है, चू तुम देख रहे हो लोंडो, हमारा लोंडा बड़ा हरामी, एक मौका नहीं छोड़ता। फिर चू सॉन्ग से कहता है, अब आप आराम करें, और हाँ मैंने आपकी दवाएं टेबल पर रख दी है, और सोने से पहले उन्हें खाना ना भूले और जल्दी से सो जाना, ठीक है? फिर चू वहाँ से जाने लगता है और सॉन्ग कह रही होती है, तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो चू? फिर सीन शिफ्ट होता है और चू रूम
में एंटर होता है और कह रहा होता है। मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि सॉन्ग को ऐसी बेतुकी कहानी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। फिर चू उसके फादर के पास जाता है और उनसे कहता है, डैड मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मुझे सॉन्ग से ही शादी करने की क्यों जरूरत है। तब उसके फादर उससे कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है जिसका मैं खुलासा नहीं कर पा रहा था अभी तक, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें सब बताना ही होगा। जब मैंने तुम्हारे और सॉन्ग के बीच शादी की बात रखी तो सॉन्ग की मॉम ने मुझे पहले ही बता दिया कि वह अपनी बच्ची के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, और जिस दिन से आप दोनों की शादी हुई है तब उन्होंने कहा कि चाहे सॉन्ग को चू परिवार में डांटा या पीटा जा रहा हो और यहाँ तक कि वह मरने की हालत में ही क्यों ना हो, वो इसके बीच बिल्कुल भी दखल नहीं देंगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि यह अपनी बेटी को बेचने के बराबर है और हम खरीदार के समान हैं। और ये सब सुनकर चू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।